जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन यमुना तीरवनचारि यमुना जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राधा माधव राधा माधव राधे कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण श्री राधा माधव की जय, श्री कृष्ण बलराम की, श्री गौर निताई की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके मुखं करोति वाचाल पंगुलंघयते यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणि श्रीपरमानन्दमाधवम् सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्वविदेकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्पदं सर्वभागवत प्राणं श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते मदेक बंधु मत संगे मद्गुरु मद महाधन मन्निस्तार मद भाग्य मदानंद नमस्तुते असाधु साधुदायिन अति निचो चतो करो आनमुंच कदाचिन्म्या प्रेमना हृत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम 10वां स्कंद 7वां अध्याय श्लोक संख्या 12। पूर्ववान् स्थापितं गोपे वलिभिः सपरिच्छदं विप्रः भूत्वा अर्चयां चकुः दधि अक्षत कुश अम्बुभिः पूर्ववत् स्थापितं गोपे बलिर्भिः सपरिच्छदं विप्रा हृत्वार्चया चक्रु दधि अक्षत कुशाम्बुधिः पूर्ववत् स्थापितं गोपे बलिर्भिः सपरिच्छदं विप्रारुत्वार्चया चक्रु दध्यत् अक्षत कुशाम्बुभिः पूर्ववत् स्थापितं गोपे बलिर्भिः सपरिच्छदं विप्रारुत्वा अर्चयां चक्रुः दधि अक्षत कुशाम्बुधिः पूर्ववत् स्थापितं गोपे बलिभिः सपरिच्छदं विप्रारुत्वार्चयां चक्रु दधि अक्षत कुशाम्बुभिः पूर्ववत् स्थापितं गोपे बलिभिः
पूर्ववस्थापितं गोपे बलिर्विषपरिच्छदम् विप्राहुत्वार्चया चक्रु दधे अक्षतकुशाम्भुवे। बलिवेशपरिच्छदम् विप्राहुत्वार्चया चक्रु दधि अक्षतकुशाम्भुवे। पूर्ववस्थापितं गोपे बलिवेशपरिच्छदम् विप्राहुत्वार्चया चक्रु दध्याख्यतकुशाम्भुवे। पूर्ववत जिस तरह छकड़ा पहले रखा था, स्थापितम फिर से बर्तन भांडे सजाकर, गोपे ग्वालों द्वारा, बलिवी बलि बलवान, सपरिच्छदम सारे साथ समान सही, विप्रह ब्राह्मणों ने, उत्वा अग्नि उत्सव करके, अर्चयाम चक्रु अनुष्ठान संपन्न किया, दधि दही, अक्षत चावल, कुशा कुश घास, आम्बुहि जल से। श्लोक के अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की तरह। श्रील प्रभुपाद की। जब बलिष्ठ गठीले ग्वालों ने बर्तन भांडे तथा अन्य सामग्री को छकड़े के ऊपर पहले की भांति व्यवस्थित कर दिया, तो ब्राह्मणों ने बुरे ग्रह को शांत करने के लिए अग्नि यज्ञ का अनुष्ठान किया और तब चावल कुश जल तथा दही से भगवान की पूजा की। तात्पर्य, छकड़े पर भारी भारी बर्तन भांडे तथा अन्य सामग्री रखी हुई थी। इस छकड़े को पूर्व स्थिति में लाने के लिए काफी बल की आवश्यकता थी, किंतु ग्वाला ने इसे सरलता से संपन्न कर दिया। फिर गोप जाति की प्रथा के अनुसार संकटमय स्थिति के शमन हेतु विविध वैदिक अनुष्ठान किए गए। ओम ज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानांजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागण रघुनाथनीतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक में
किस प्रकार भगवान ने अपने लीलाओं के द्वारा शकटासुर का वध किए। उसके पश्चात यहाँ जो सामग्री, क्योंकि भगवान ने अपने पांव के बल पर छकड़ा को गिरा दिया था और सारी तस्तत हो गया था, बिखर गया था सामान। फिर पूर्ववत किस प्रकार गोप ने आकर के सबको, बड़े बड़े बलशाली गोप ने आकर के फिर उठा करके उसे व्यवस्थित कर दिया। विप्रा हृत्वार चया चक्रु दधि अक्षत कुशाम्बुभि। तो यहाँ वास्तविक भारत हमारे परंपरा में, सनातन परंपरा में ये सारी व्यवस्था है। किस प्रकार कुछ भी सारे चीज को व्यवस्थित करने के लिए सारे उपाय हैं। आज तो लोग कुछ मानते नहीं या, लेकिन वैदिक परंपरा में ये सारी व्यवस्था कितनी सालों का, करोड़ों सालों का ये विचार है, व्यवस्था है। तो यहाँ जहां भी कभी भी कुछ ऐसा मंगल घटना घटित होता है, तुरंत मंगल सूचक ब्राह्मणों को बुला करके, साधुओं को बुला करके उसको पवित्र किया जाता है। वेद मंत्र, भगवान के नाम का मंत्र का उच्चारण किया जाता है। हरे कृष्ण। मानस। तो ये परंपरा रहा है और ये हमको ये शिक्षा देता है वास्तविक भगवान का गुण कीर्तन या भगवान का कोई भी, जैसे नवदा भक्ति में किसी भी चीज, किसी भी अंग को हम ग्रहण करते हैं, किसी भी अंग के द्वारा हम भक्ति करते हैं तो समस्या का समाधान हो जाता है। क्योंकि यहाँ जहाँ जहाँ भी, जैसे जैसे भी हम लोग भागवत में इसका देखते हैं, पढ़ते हैं, किस प्रकार जहाँ जहाँ भी जैसे जैसे भी अमंगल होती है, तुरंत वहाँ मंगल के लिए ये सारे कार्य किया जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ कली युग में, क्योंकि हर युग में अलग अलग प्रकार के व्यवस्था था, लेकिन कली युग में सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है भगवान का नाम कीर्तन। सर्व अमंगल हरे, सारे अमंगल को भगवान का नाम हरण कर देता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना भी अमंगल हो, कितना हम लोग अगर शास्त्र देखे, जितनी जितनी जहां जहां भी जैसे जैसे भी कुछ घटना घटित हुआ, अगर भगवान का नाम कीर्तन हुआ, वो सारे अमंगल को दूर कर देता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ यही रहा है। पूरी नभ, आकाश, 10 दिशाओं सबको पवित्र कर देता है। अगर कोई शुद्ध व्यक्ति उसको उच्चारण करते हैं तो इससे प्रभाव से सारा परिवेश, सारा अंतरिक्ष भी शुद्ध हो जाता है। तो वास्तविक पहले जहां भी कुछ भी होता है, क्योंकि पाप का प्रभाव से उस जगह का उस जगह का परिस्थिति बहुत खराब हो जाता है। बहुत जगह में से देखा गया है, बारिश नहीं होता है, बहुत ये सब पाप का बहुत सारे पूरा उल्टा पुल्टा होता रहता है। ये हम लोग देखे हैं। लेकिन जब भगवान का नाम कीर्तन होता है वो सबको शांत कर देता है। ये
बहुत जगह में लोगों का ये अनुभव है, अनुभव नहीं प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष अनुभव है। जहां इतनी सालों तक ऐसा नहीं हुआ था तो वहां इसलिए वास्तविक भगवत भक्त जो होते हैं, भक्त काल एक कोई वीडियो भेजा था मेरे पास, कोई लिंक भेजा था, वर्ल्ड वॉर थर्ड शुरू होने वाला था, सब कुछ रशिया और अमेरिका का पूरा युद्ध पूरा सबको अलर्ट किया गया था। मतलब अमेरिका और रशिया दोनों पूरी थे, तैयार थे, खाली बटन दबाने का, पूरा मिलिट्री को पूरा आदेश दिया गया था कि पूरा शुरू हो जाएगा। मतलब 24 घंटा पूरी अलर्ट रहे सारे लोग, पूरा मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर 17 सितंबर 1965, 17 सितंबर 1965 को पूरा तैयार था, मतलब थर्ड वर्ल्ड, क्योंकि रशिया और अमेरिका का पूरा आमने सामना भयंकर, मतलब पूरा डिक्लेयर हो गया था। ये लोग सब अपना देश पूरा, कब कैसा मिसाइल कहाँ गिरेगा सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, सब भयभीत थे पूरी। तो प्रभुपाद जाकर के 17 सितंबर 7 अमेरिका में जाके पहुंचे, तुरंत सब कुछ शांत हो गया, पूरा सब कुछ, उनका पूरा ऑर्डर सब कुछ था। प्रभुपाद जाकर धरती में अमेरिका में पहुंचे, वर्ल्ड वॉर फलवार सब भाग गया, सब पूरी सब ऑर्डर, नहीं कुछ नहीं होगा, बस शांत रहो बैठ। और मतलब पहुंचे धरती में, अमेरिका धरती में पहुंचे, वो पूरा शांत हो गया। आप देखिए कितना बड़ा नुकसान, वर्ल्ड वॉर मतलब अमेरिका रशिया लड़ते, कितना क्या होता, आज तक थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। तो देखिए कुछ ऐसे साधुओं के माध्यम से तो यहाँ प्रभुपाद जी, हमारा कल केवल नहीं, हर जगह में, हर परिस्थिति में अगर कोई भगवान के नाम का आश्रय लेता है, और नाम संकीर्तन सर्वोपरि है कलियुग में, और ऐसे शुद्ध भक्तों के मुख से अगर भगवान का भजन कीर्तन करे, भक्तों लोग मुक्त कंठ से निर्भीक होकर के और पूरी हृदय, शुद्ध हृदय में भगवान का कीर्तन करते हैं, पूरा वो जगह का, वो वातावरण का पूरी शुद्ध कर देता है। क्योंकि कलियुग में और कोई शुद्ध करने का प्रक्रिया ही नहीं, ना यज्ञ कर सकते, ना अच्छा वस्तु मिल रहा है, ना वस्तु मिलेगा, ब्राह्मण भी नहीं मिल रहे शुद्ध ब्राह्मण मंत्र उच्चारण ठीक से करे तो ये सारे अव्यवस्थित हैं कलियुग में, ना अर्चन भी हम लोग अच्छा से ठीक से कर शुद्ध। इसलिए अगर शुद्ध नाम भी भगवान का उच्चारण करते, इसलिए हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम वही केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। कलियुग में केवल नाम, अगर ये संकीर्तन, इसलिए प्रभुपाद जी ने जब ये संकीर्तन, इसे तो महाप्रभु शुरू किए थे, इसको महाप्रभु बोलते थे इसी से सब कुछ कल्याण होगा। ये संकीर्तन हईते हवे संसार मोचन, ये संकीर्तन ही सब कुछ ठीक करेगा। ये छोटी सी बात नहीं है। आज लोग तो आलसी हो गए, पहले गांव गांव में संकीर्तन सुबह सुबह करते थे, गांव का पूरी अमंगल, लोग झगड़ा झांट ये सब, लेकिन आज तो सोए 10-12 बजे जगेंगे लोग, संकीर्तन कहाँ करेंगे। हाँ कुछ गांव में करते हैं लोग आज भी, लेकिन मैं देखा पहले गांव में पूरी प्रदक्षिणा करते थे, गांव का मंदिर में पूरी कीर्तन होता था, पूरी गांव को पूरी लोग परिक्रमा करते थे। तो जितने सारे अमंगल सब, क्योंकि अब हर समय तो ये रहता है, जगत ऐसा है, तो इसमें रक्षा करने के लिए तो यहाँ तब से भी ये था व्यवस्था, लोग जानते थे और उसको करते थे। क्योंकि भौतिक जगत में जब तक हम हैं, अगर आप स्वयं सुरक्षित रहना चाहते तो ये सारे उपाय भगवान ने बताया कैसे भगवान का आश्रित लेना है। और जब जब जीव
इंडिपेंडेंट हो जाता है और बस अभी भोग में अपनी ये में चला जाता है तो बस फिर तो माया पकड़ता है। फिर तो वही जब असावधान घटी दुर्घटना घटी, ऐसे लिखते हैं ना। असावधान मतलब असावधान नहीं रहते। हाँ ठीक है, तो इसलिए हमेशा सावधान रहना है। भगवान का नाम हम हमेशा स्मरण करेंगे। क्यों, क्या अमंगल ग्रह कहाँ आएगा, घुसने का जगह नहीं है। अगर हम नित्य प्रति शुद्ध रहेंगे घुसेगा नहीं कोई भीतर। ये वर्णन है, नल महाराज ने कल भीतर कैसे प्रवेश कर गया, और जल्दीबाजी से ठीक से स्नान फान नहीं किया, इसमें भीतर घुस गया। नल महाराज, आप नल दमयंती आप लोग सुने होंगे ना कथा। उन्होंने ऐसे मतलब पूरी अच्छा से स्नान नहीं, मतलब वो तुरंत ये करके कुछ अच्छा से शुद्धता नहीं हुई, उसी की ऐसे कल भीतर घुस गया। वो तो कब का बात है, मतलब बहुत सत्यजुग का घटना है। लेकिन ये तो आज तो क्या इतनी अशुद्धता है, इतनी ये है। कली तो पूरा बैठा है भीतर, बैठ के रह रहा। कली को निकालने के लिए एक ही उपाय है, कंस्टेंटली भगवान का नाम लो, भगवान का मन में भगवान को धारण करो, कली भाग जाएगा, रह नहीं पाएगा वो तो। वहां तो नल महाराज को नल दमयंती का मैं बचपन में जब मैं महाभारत में इस स्टोरी में, तो मुझे बहुत ये बहुत अच्छा स्टोरी है, अच्छा कथा है। तो उसको ने एक साधु ने उनको पूरी काला बना दिया, और ऐसा बना दिया कली रहेगा ही नहीं उसके शरीर में। आजकल तो पूरा कली ऐसे बैठा है घर जमा करके अपनी, तो निकलने का कोई संभव नहीं है। अरे ऐसा अभी परिस्थिति भी ऐसा है, कली का पूरी इतना बोलबाला है पूरी। तो इस प्रकार इससे निकलने के लिए एक ही उपाय है कि भगवान का नाम का पूरी, अगर हम सावधानी से भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं, हमेशा कृष्ण नाम हमारे मुख में रहता है। महाप्रभु ने सिखा दिया, निरंतर अहर्निशि कर बलह बदन, अहर्निश निरंतर भगवान का नाम लो। निरंतर भगवान का नाम ले, कौन आ जाएगा भीतर, चेतना पूरी शुद्ध रहेगा, वो कल रहेगा ही नहीं। मतलब सोते बैठते सोचते बैठते हर समय भगवान का नाम लो, क्योंकि हम लोग असावधानी हो जाते हैं। हाँ 10-15-16 माला कर दिया, फिर रख दिया, मतलब फिर माया तो आएगा, माया पकड़ता है आके। फिर हमको आकर के हम ये कैसे पकड़ लिया। अगर कंटिन्यूसली भगवान के साथ हम नाम के साथ हम रहेंगे तो कौन आएगा। किसी का ऐसा कोई इतना शक्ति नहीं है हमको आकर के उसको प्रभावित कर दे, घुस जाए भीतर। इसलिए ये शिक्षा है, महाप्रभु काली जी को स्वयं कृष्ण आए और ये सिखाया है हम कैसे इस जगत में रहेंगे, कैसे हम ये अमंगलों से इतनी सारी बुरी चीजों से हम कैसे बच के रहेंगे। इतनी ऐसे कलियुग में रहकर भी निर्लिप्त रहेंगे। महाप्रभु ने आके सिखाया, भैया स्वयं कृष्ण आकर के सिखा दिया, और हम लोग उसको करते नहीं। 2-3 घंटा भजन करते हैं, फिर हम वैसे ही अवस्था में पहुंच जाते हैं। फिर तो माया पकड़ेगा, कली तो पकड़ेगा, फिर छटपटाते हैं, अरे ऐसा कैसा हो गया, इतनी सालों से भजन किया। नहीं, इतनी साल से तो भजन किया क्या, वो छोड़ देते हैं, फिर वही माया फिर आके पकड़ लेता है, फिर छटपटाते, फिर भगवान का नाम लेते, फिर भाग जाता है माया। और फिर कुछ समय होता है, फिर हम लोग फिर उसको छोड़ करके बस फिर रिलैक्स हो जाते। रिलैक्स मतलब बोलते ना, रिलैक्स नहीं
भक्तों का रिलैक्स है तो भजन में ही रिलैक्स, कीर्तन में ही रिलैक्स, चिंतन में ही रिलैक्स। कीर्तन कर रहे रिलैक्स मतलब भगवान का चिंतन करो, मनन करो, वो रिलैक्स है। हाँ, भगवान ने क्या क्या किया था, मन को पूरी इसमें घुसा। और कुछ नहीं है तो माया आएगा, पकड़ेगा। तो इसलिए न्यूट्रल नहीं है ये, तो भगवान को हमेशा भगवान को चिंतन करना पड़ेगा। अगर मनन चिंतन हम करते रहे तो ये माया कभी हमको पकड़ेगा नहीं, अमंगल कभी नहीं होगा। भगवान मंगलमय है, मंगल भवनयो अमंगल हारी। भगवान सबका मंगल को हरण करते हैं, तो कैसे अमंगल होगा। लेकिन हम लोग मतलब असावधान रहते हैं, अव्यवस्थित रहते हैं। इसलिए काली ने, वो तो छुप के रहते हैं, देखता है ये कहाँ असावधान होगा, हम घुस जाएगा। और असावधान होकर के अगर कुछ हो गया तो फिर उसको पश्चाताप होना चाहिए। अरे एक माला हमारा छूट गया तो फिर उसके लिए और पश्चाताप करके फिर और पूरा निष्ठावान हो जाना चाहिए। छूट गया क्या। अगर ऐसा होगा, कोई ऐसे किसी शास्त्र में पढ़ा था, एक ब्राह्मण मतलब भक्त सो रहा था, उसका 12 बजे मतलब टाइम आया त्रिसंध्या का, उसको एक जगाया आकर, हे जग। देखा तो तुम कौन हो, तुम गायत्री करना है, गायत्री करो। तू कौन है, अरे देखा है तो तुम कौन हो, जगा दिया मुझे। मैं तो सोच, अरे भूल जाता था, अभी तो सो जाता गायत्री नहीं हो पाता। बोला मैं कली हूँ। अरे तू कली है, कली कैसे, तू कली, तुम कली कैसे जगा रहा है ना। अगर तुम अभी नहीं करेगा, तुम इतनी पश्चाताप करेगा, इतनी, क्योंकि एक 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 छूट गया मेरा दोपहर का गायत्री, तो इतनी पश्चाताप करेगा, उसमें और कष्ट मुझे होगा, तुम और शुद्ध हो जाएगा। इसलिए तुम 3 टाइम करता है, तुम्हारा भीतर अहंकार आएगा, जब मैं अच्छा से करता हूं तो फिर मैं आराम से घुस जाऊंगा। तो देखो मतलब कली कैसा जुगाड़ बना रहा है। यहाँ लोग बोलते हैं मैं तो सब कुछ किया प्रॉपरली, मन में आता है ना, इतने दिन से इतने जब तब ऐसा किया, लेकिन अहंकार छुड़ा नहीं, कली अहंकार के भीतर घुस गया। कली महाशैतान है, कली बहुत शैतान है। तो इसलिए इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। असावधान हुआ तो महाप्रभु, इसलिए महाप्रभु ने ये व्यवस्था लाए, अहरनिश हर समय भगवान का नाम लो, अभ्यास कर लो पूरी, मतलब कैसे भगवान का नाम चलते रहे। क्यों कब क्या होगा कोई ठीक नहीं। इसलिए महाप्रभु ने ये व्यवस्था किया, कैसे भगवान का नाम, हम इसी संकीर्तन से सब कुछ तुम्हारा उपकार होगा। और महाप्रभु स्वयं करके दिखाए इस चीज को। तो उस समय तो वहां यशोदा माता इन लोगों को था पता, ये ऐसे 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 जब कुछ अमंगल होता है, ब्राह्मणों को भक्तों को बुला करके कीर्तन कराते हैं, सत्संग कराते हैं, तो फिर दही छिड़कते हैं, चावल छिड़कते हैं, पानी छिड़कते हैं घर का पवित्र, क्योंकि दही चावल ये सब पवित्र चीज है। ये सब छिड़ तो इसमें से वो लोग रहेंगे नहीं, जो जो दुराग्रह खराब ग्रह ये सब का ये नहीं होगा, ये सब पूरी चले जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। अभी तो ये चीज मालूम नहीं लोगों को, क्या करना है कैसे करना है इनकी मालूम नहीं। लेकिन इतना तो भाई इसका हम लोग को मालूम है, भगवान का नाम लो, नाम लेके पानी भी छिड़क दो घर में, पूरा सब सारे सब भाग जाएंगे पूरे। नाम ये करके पानी छिड़क दो, भगवान का सेवा करो, पोछा लगा, जो भी करो भगवान का नाम लेके करो, तो ऑटोमेटिक सब पूरी शुद्ध हो जाएगा, कुछ घर शुद्ध हो जाएगा,
अपना अंतःकरण भी शुद्ध हो रहेगा। तो इसलिए महाप्रभु इस चीज बहुत शुद्ध, मतलब पूरा वैज्ञानिक तरीका से और अच्छा से इसको स्थापित किया। तो इस प्रकार जो छकड़ा गिर के पड़ा था उसको व्यवस्थित किए। माता ने बुलाया, जल्दी जल्दी ब्राह्मणों को बुलाओ और इसका पूरी शुद्धि कराओ, क्योंकि ये ग्रह आकर के यहाँ ऐसे कर दिया बवंडर, क्योंकि पूरी उल्टा पुल्टा के कर दिया। कोई ना कोई राक्षस असुर आया होगा। ये तो ऐसा सचमुच है, असुर तो आया था, वो तो बैठ गया था, वो तो भगवान ने उसको मार दिया, लेकिन तो हुआ है ये, तो इसको शुद्धि करना है। तो शुद्धि ऐसा होगा भगवान के मंत्र उच्चारण, गोबर पानी। देखो पहले घर वाले लोग कितना पहले जगते थे, लोग गोबर पानी छिड़कते थे, गोबर लिखते थे। अभी तो गोबर पानी मूत्र गोबर पानी तो गया, वो तो पूरा वो ऐसे ही एंटीसेप्टिक है। गोबर जहाँ गोबर पानी, गोबर को घोर के पानी डालते थे। अभी तो आजकल तो गोबर शुद्ध गाय का गोबर मिलना ही बड़ा मुश्किल है। लेकिन भगवान का तो कम से कम नाम तो है, और क्या करें, ये जानते हैं ये सब नहीं होगा। तो उस समय ये लोग सब छिड़काव किया, दही अक्षत दूध। तो कितने वैज्ञानिक प्रक्रिया है, उनको मालूम था ये पूरी। तो कुछ अमंगल हुआ तो ये सारे चीज जरूरत है पूरी, कैसे शुद्ध करने का जगह। तो यहाँ काल हम लोग फिर काल बहुत बड़ी बाबा रे, बड़ा श्लोक है। प्रभुपाद जी ने इतनी बड़ी परपट लिखा है पूरी। आज इसलिए मैं ये 3 श्लोक लिया नहीं, क्योंकि महाराज लोग आ जाएंगे सीधे ब्रेकफास्ट, 9 बज गया, हम लोग आज देर से थोड़ा शुरू किए। तो भगवत भक्त, एक शुद्ध भक्त जो नाम उच्चारण करते हैं, सत्संग करते हैं, उसमें बहुत सारे मंगल चला जाता है। प्रभुपाद जी कहते थे, इसलिए ये मूवमेंट को उन्होंने स्थापन की। चैतन्य महाप्रभु का जो अभीष्ट, महाप्रभु चाहते थे, भगवान कृष्ण चाहते थे जगत का कल्याण कैसे होगा, लोगों का कल्याण कैसे होगा। लोग समझते हैं, लोग सोचते हैं बस ये क्या कर रहे हैं, मृदंग बजा के नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, क्या इसमें वास्तविक कितनी शक्ति है, कितनी शुद्धता है, ये क्या जगत का कल्याण करेगा। और कल्याण करेगा नहीं, कल्याण कर रहा है। पूरा पृथ्वी सारा संसार में कल्याण कर रहे हैं, लोग अनुभव कर रहे हैं। जहां जहां कीर्तन होता है, जहां जहां वो वातावरण कितनी शुद्ध होता है, अंतरिक्ष से लेके दिक्पाल सारे लोग शुद्ध हो जाते हैं। ऊपर से दिखता नहीं, लेकिन अनुभव होता है। वो जगह उस बहुत जगह में अनुभव है लोगों का। जहां जहां मंदिर, हम लोग का भक्तों का मंदिर बना, जहां जहां मंदिर बना, मंदिर जहां जहां भी इस्कन का मंदिर, अब देखिए बहुत जगह में ऐसे जहां जहां कीर्तन होता है, ये होता है, वो पहले वो वातावरण क्या था, अभी देखो कैसा है। कीर्तन का ये प्रभाव है। इसलिए शुद्ध होकर के अगर नाम करें तो सबका कल्याण होगा, वो देश का, वो लोगों का, सबका कल्याण होगा। तो यही शिक्षा महाप्रभु दे रहे हैं। भजय कृष्ण, बोलो कृष्ण, कर कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। इसलिए हर समय नाम करो, कीर्तन करो, वही सब कुछ है, नाम ही सब कुछ है। तो इस प्रकार काल फिर हम लोग ये करेंगे। आज असल टाइम महाराज अच्छा प्रसाद आए हैं क्या महाराज? हाँ, आए नहीं। इसका कोई प्रश्न है? इसमें और पूरी दूसरी 3 श्लोक में, अगले 3 श्लोक में बहुत कुछ वर्णन किया गया है, कैसे 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 वो लोग ये करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।